हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल कॉन्सेप्ट वाले गुरुजी। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के पहले चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के हम बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं, यानी कि MCQ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। इसके ऑप्शन है 15 सेमी, 30 सेमी, 45 सेमी, 60 सेमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 सेमी। हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। ऑप्शन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 24 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। हमारे पास ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 15 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो ऑप्शन है 0, अनंत, 25 सेमी, -25 सेमी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। हमारा अगला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने, अनंत पर, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। हमारा अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, ध्रुव पर और अनंत पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनंत पर बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर सेकंड हो जाती है। तो पदार्थ का अपवर्तांक क्या होगा। तो यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग तैयार जरूर कर लेना। तो ऑप्शन है इसके 3, 5, 0.5 और 2। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो ऑप्शन है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव व फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, 50 सेंटीमीटर। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी। हमारे ऑप्शन है f, 2f, अनंत, 2f से अनंत के बीच। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2f। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन है +0.d, +5d, +50d, -5d। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। ऑप्शन है
2D, 3D, 4D, -5D। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, -5D। अगला हमारा प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ऑप्शन है हरे रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बैंगनी रंग के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तब अपवर्तित किरण व विचलित होती है। ऑप्शन है 12 डिग्री, 72 डिग्री, 1.4 डिग्री या साइन 42/साइन 30 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 12 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 90 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड है। कांच में प्रकाश की चाल होगी। ऑप्शन है 1.5 × 10⁸ मीटर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। अगला ऑप्शन है 2 × 10⁸ मीटर सेकंड। अगला ऑप्शन है 4.5 10⁸ मीटर सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 × 10⁸ मीटर सेकंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन है 3/2, 1/2, 5/2, 2/3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2/3। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होती है। ऑप्शन हीरे में, जल में, कांच में, केरोसिन में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हीरे में। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तल दर्पण द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 से अधिक, ऑप्शन ए से 1 से कम, ऑप्शन डी अनंत। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 से अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक दूरी पर बनेगा। ऑप्शन अनंत पर, 15 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनंत पर। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर क्लास 10th की पूरी तैयारी कराई जा रही है। और अब हम और आगे प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन है सीधा वास्तविक बड़ा, सीधा आभासी छोटा, उल्टा वास्तविक छोटा, उल्टा आभासी बड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सीधा आभासी और छोटा बनाता है अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। इस लेंस की क्षमता होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 100% आता ही आता है, तो इसे आप लोग तैयार कर लेना। वैसे इम्पोर्टेंट तो सभी प्रश्न हैं जितने मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप इतने प्रश्न याद तैयार कर लेना। तो इसका ऑप्शन है 5 - डायोप्टर,
प्लस 5 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर प्लस माइनस 2 डायोप्टर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्लस 5 डायोप्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन है -2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर प्लस 0.02 डायोप्टर माइनस 0.02 डायोप्टर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्लस 2 डायोप्टर। हमारा अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी है। ऑप्शन है प्लस 50 सेंटीमीटर माइनस 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्लस 20 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन -20 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, -10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ऑप्शन 1 1 से कम, 1 से अधिक, अनंत। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। ऑप्शन वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आभासी व सीधा उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। हमारा अगला प्रश्न है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 40 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है आभासी उल्टा व छोटा, आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व छोटा, आभासी उल्टा व बड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आभासी सीधा व छोटा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा दर्पण होगा। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ऑप्शन है 32 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 16 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता ही आता है। तो इसके ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस वस्तु के अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। ऑप्शन है 1 2 3 4। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उनकी भी तैयारी एकदम ज़बरदस्त हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको कोई क्लास मिस ना हो जाए, आपसे। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।